do we want? Farmer justice. When do we want it? Now. What do we want? Farmer justice. When do we want it? Now. नमस्कार, मैं सालमिन हुसैन, नेशनल एक्शन कमेटी क्लाइमेट फ्रंट इंडिया से। आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। 27 नवंबर को हमने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट रखा था, जितने भी फार्मर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है। हम किस पे कहना चाहते हैं, 3 फार्मर्स बिल्स 20 सितंबर को राज्यसभा से पार्लियामेंट से पास हुई थी। उसके अंदर ये कहा गया था कि जो फार्मर्स के हित के लिए ऐसे करेंगे कि फार्मर्स का प्रॉफिट बढ़े, फार्मर्स अपने घर बना सके। अच्छा, आप मुझे बताइए, उसके अंदर एमएसपी जो है उसका कुछ नाम नहीं है, एमएसपी का कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। बस ये लिखा हुआ है कि जो भी कोई क्रॉप होगी उसका जो प्राइस होगा, उसकी जो प्राइस फिक्सेशन होगी, वो जो प्राइवेट कंपनी और फार्मर है वो दोनों आपस में एक टेबल में बैठ के कर सकती है। आप मुझे बताइए, किसी फार्मर के साथ किसी बड़ी कंपनी ने कुछ गलत कर दिया, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहाँ है? उसको कुछ तकलीफ होती है, वो किसके पास जाएगा? अरे इतने छोटे छोटे फार्मर इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के साथ, अदानी अंबानी के साथ नेगोशिएट कैसे कर पाएंगे? उनके पास कौन सी ऐसी पावर है? उन्होंने बोला एसेंशियल कमोडिटीज़ पे पूरी प्राइसेस मिलेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ से पूरी प्राइसेस मिलने के साथ साथ इन्होंने उसके अंदर से राइस, पैडी, ऑयल सीड, पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, कॉटन है, वो सब हटा दिया। तो किस चीज़ पे आप उसको एश्योरेंस दे रहे हो कि आपको वो मिलेगी? जो फार्मर बिल है वो स्टेट लिस्ट पे आती है, उसके ऊपर सिर्फ स्टेट डिसीजन ले सकती है। मुझे बताइए, आपके पास कौन सा ऐसा हक है कि आपने सेंटर से ये ऐसे डिसीजन लिया, उसको ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर डाला, वो फार्मर्स की बिल्स को, और उसको आपने चेंज कर दिया? ना किसी स्टेट से राय ली, ना कुछ ली। फार्मर्स पिछले 1 महीने से दिल्ली में एजिटेशन कर रहे हैं, उनकी ना किसी ने सुनी। बट साइड में आपका किस तरह से सपोर्ट रहेगा उनको? क्या मांग करते हैं सरकार के आगे जी? क्या बोलना चाहेंगे यहाँ से जम्मू कश्मीर? हाँ, जम्मू कश्मीर से जी। हमारी क्लाइमेट की ऑर्गेनाइजेशन और हमारे हिसाब से जो फार्मर्स है वो क्लाइमेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारी फूड चेन है ह्यूमंस की, हमारा खाना, अन्नदाता हमारे किसान हैं। हमारे जो भी ज़रूरतें हैं वो किसान पूरी करते हैं। तो हमारे हिसाब से किसानों की सुनी जाए। वो पिछले एक महीने से डिमांड्स कर रहे हैं, उनकी सुनी जाए। जो उन्होंने मंडियों का कंसेप्ट हटा दिया, उन मंडियों को वापस लाया जाए। मंडियों को हटाने के बजाय मंडियों के कंसेप्ट में जो उनके रूल्स है, प्रोसीजर्स है, उनमें ऐसी चेंजेस लाई जाए कि उनकी वजह से जो रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं मंडी में काम करने वाले लोगों का, उनको भी रोज़गार मिले, किसानों को भी बेटर प्रॉफिट्स मिले, किसानों को बेटर फ़ायदा मिले। हमारा यही डिमांड है कि किसानों के साथ छेड़खानी ना करें। किसानों के साथ छेड़खानी करेंगे तो क्लाइमेट के साथ छेड़खानी होगी, हमारा इकोसिस्टम ख़राब होगा और जो किसान है वो आत्महत्या की तरफ और बढ़ेंगे। धन्यवाद। पॉलिसी मेकर मस्ती में, आग लगेगी बस्ती में। पॉलिसी मेकर मस्ती में, आग लगेगी बस्ती में। पॉलिसी मेकर मस्ती में। सर, मेरा नाम जसकरण सिंह रंधावा है। मैं जम्मू का एक नागरिक हूँ, एक आम नागरिक हूँ। हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम अपने किसान भाइयों के लिए बात कर सकें। सर, जो मर्ज़ी हो, इस देश में किसान और सिपाही से बढ़कर इस देश में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर किसान इम्पोर्टेंट पर्सन है सिर्फ इलेक्शंस के लिए, तो सरकारों को आज ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहता। इस तरह से आप हमारे अन्नदाता को ट्रीट करते हैं। जब वो सड़कों पे आता है अपने हक मांगने, जब वो शांति से बैठे थे तब तो कोई आया नहीं, अब वो दिल्ली जाना चाहते हैं। हर किसी का एक हक है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके। तो आप पानी के गोले बरसाएंगे उन पर? इतनी सर्दी पे 6 डिग्री टेम्परेचर था सर, उसके ऊपर पानी इतने बरसाया गया, लेकिन फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। और आज हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि हम जम्मू के यूथ आपके साथ खड़े हैं और हमारा पूरा समर्थन है आपको। धन्यवाद। करते हैं, चाहे आप जियो में देखिए, चाहे आप बाकी चीज़ों में देखिए। इसलिए आज सैकड़ों और एनवायरमेंटलिस्ट यूथ ग्रुप्स हमारे साथ खड़े हैं, फार्मर्स के साथ खड़े हैं इस प्रोटेस्ट में। हम लोग ये बताना चाहते हैं, पर्यावरण की आवाज़, किसान की आवाज़, पर्यावरण की आवाज़, किसान की आवाज़।